एकदम जोरदार तालियां इस प्रतियोगिता के करता आज ईवी के मार्गदर्शन में सिखाया गया ये छोटा सा मोमेंटम सर आपके शहर में जब देखोगे आपको याद आती है। और ये सरफराज भाई ये हमारे मुंबई के हमारे अपने सरफराज भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। एक छोटे से गोल्डन मोमेंटो और साथी वाले हमारे मुंबई के बेहतरीन बॉडी बिल्डर जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में मुंबई का काफी नाम रोशन किया है। सोनू गायकवाड़ के शुभ हाथों से क्या बात है, छाती चौड़ी और खुला दी, क्या बात है। निसार भाई का सत्कार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। वीरू बागमारी जी, आज यहाँ पर मुमरा चैंपियन लीग का पहला सीज़न संपन्न हुआ और इस मौके पर आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो यह टूर्नामेंट का लिए जिन्होंने बहुत दिल से मेहनत की है उन सब हमारे लकी हो गया और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट का नियोजन किया। और इस टूर्नामेंट के लिए हमारे भावी आमदार नजीब मुल्ला साहब, जिनकी टूर्नामेंट महाराष्ट्र में सबसे बड़ी टूर्नामेंट, जिन्होंने टेनिस बॉल को स्टेडियम में लेके गए और स्टेडियम से आजकल टेनिस बॉल की टूर्नामेंट होती है, जिनका हमेशा ही नज़रिया ये रहा है कि युवा को कैसे बनाया जाए। और ये मुमरा की तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस तरह से मुमरा में बच्चे नौजवान ड्रग्स हो गया, आए दिन रोज़ खबर आती है कि ड्रग्स में बच्चे पर फंसे हैं या नशे में फंसे हैं या चरस पी रहे हैं या गांजा पी रहे हैं। ये सब बदलने के लिए मुमरा के जो नागरिक है उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस तरह से उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकले। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, फुटबॉल हो गया, हॉकी बॉल हो गया, आज ओलंपिक के पूरे दुनिया के मैचेस चालू है, उसमें हमारे देश में के बच्चे खेल रहे हैं। तो हमारे मुमरा का कोई नौजवान, कोई हमारी बहन उस टूर्नामेंट में क्यों ना खेले, या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे यहाँ का बच्चा क्यों नहीं खेल सकता। और उससे सही प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश नजीब मुल्ला साहब ने कई सालों से थाने में क्रिकेट टूर्नामेंट के ज़रिए से की है। और वही मुल्ला साहब आज अभी मुमरा के सब बच्चों के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट और इस तरह से आयोजन कर रहे हैं। वीरू बागमारी जी, जैसा कि मुमरा में अभी आपने सुना कि मुमरा जो है क्रिकेट नगरी है और ये मुमरा के नौजवानों की बदनसीबी है कि यहाँ पर इनको ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर प्रैक्टिस करने की भी बात होती है तो इन्हें जाती पैसे खर्च करने पड़ते हैं उस प्रैक्टिस के लिए भी। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पर ये रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 15 साल से अवार्ड साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, आमदार बोल के काम कर रहे हैं। उन्होंने अगर कलवा में अपना मठ के बाजू में क्रिकेट एकेडमी बनाई है, वहाँ के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो फिर मुमरा के बच्चों के लिए ऐसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुविधा क्यों नहीं है? ये क्यों कि मतलब हम लोग में बोलते हैं कि सौतेला व्यवहार, मतलब जो एक बच्चा हमारा है एक हम बाजू वाले का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में नजीब मुल्ला साहब जब विधायक बनेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट का मैदान होगा, 1001% होगा। और ये आने वाले वक्त में छोड़िए, वो आमदार सबकी दुआ से, उनके काम से और उनका एक ये ब्रीद वाक्य है, उनके काम ही उनकी पहचान है। तो उनकी काम और उन्होंने किया हुआ लोगों के बीच में काम, लोगों की सेवा और लोगों की दुआ ही उन्हें उनका मुकाम देगी। लेकिन एक क्रिकेट का जो मसला, जो आप यहाँ के युवाओं का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए कल सुबह मैं राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष नाते से मैं मेरे लेटर पैड पे नजीब मुल्ला साहब हो गए, हमारे खेल मंत्री हो गए, सीएम साहब हो गए, हमारे जिनके जन्मदिन के वजह से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमने रखा था, वो हमारे अजीत दादा पवार हुए और हमारे ठाणे जिला अध्यक्ष सन्मान्य आनंद परंजपे साहब हुए। इन सबको मैं कल के कल लेटर दूंगा। आप कल शाम को मेरे फेसबुक पे वो लेटर की एक कॉपी देख सकते हैं कि मुमरा के बच्चों के लिए फ्री में तात्काल मैदान की सुविधा होनी चाहिए और इसके लिए हम जो चाहिए वो कोशिश करेंगे। ये मुमरा
आज यहाँ पर मुमरा चैंपियन लीग की शुरुआत हुई। ये सीज़न 1 है। अब अगला सीज़न कब होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन का वक्त करीब है इसलिए ये सीज़न 1 करा दिया गया है, इसके बाद कब तक इसका दूसरा सीज़न आए देखने को मिलेगा? मुमरा की जनता ने नजीब मुल्ला साहब को वहाँ से यहाँ बुलाया है और वो एमएलए भावी आमदार, मतलब लोगों के दिल में आमदार बोल के उनकी छवि बन गई है। रहा कि मैं आमदार बनेगा तो क्रिकेट टूर्नामेंट चालू रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बहुत नम्रता से बोलता हूँ कि उन्हें थाना में तो आमदार नहीं बनना था, तो थाने में कई साल टूर्नामेंट चले। अभी लास्ट टाइम का जो स्टेडियम में टूर्नामेंट हुआ उसमें तो करोड़ों रुपए के हुए। इंडियन टीम के सबसे फेमस बॉलर मोहम्मद शमी जी को उन्होंने लाया कि युवाओं में जोश आ जाए। तो कोई चीज़ सिर्फ मतलब के लिए करने वाला हमारा नेता नहीं है और इसके लिए हम लोग उनके साथ में हैं। मतलब अगली बार मोहम्मद शमी जो है मुमरा से चुन लिए जाएंगे? अरे मोहम्मद शमी, अगला मोहम्मद शमी इस मुमरा से होगा, ये मैं आपको धमकी की चोट पे होता। और उसके लिए उसको जो भी लगेगा वो हम कहीं पे भी रहे जो कर सकते हैं वो सब चीज़ें करेंगे। जैसे मैंने आपने बोला जो भी लगेगा आप हमें जाइए बोलिए, हम हमारे तरफ से जो हो सकता है बनती कोशिश सब करेंगे। सर आखिरी सवाल, मुमरा के नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किसी ने लिखा था पहले, सोच बदलो मुमरा बदलेगा। मैं बोलता हूँ कोई किसी की सोच गलत नहीं होती। किसी की सोच ये नहीं होती कि मेरा बेटा गलत काम पे जाए, मेरा बेटा दारू पिए, मेरा बेटा नशा करे। सबकी सोच सही है, बस नेता गलत है। इसके लिए मतलब नेता बदलो, सोच सबकी सही है। मतलब नेता बदलने के बाद जो ये प्रतिबंध लग जाएगा ड्रग्स के ऊपर? सब चीज़ पे लगेगा, वो तो बनने के पहले भी लगेगा। ऐसा कोई भी वाकया हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ये मुमरा के नौजवानों के लिए, कलवा के नौजवानों के लिए गलत है, वो चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जो सही है उसके लिए भी हम लोग 10 बार 10 चौकट पे जाएंगे और ये मुमरा कलवा वालों के लिए लेके आएंगे। ये हमारे आपके प्रॉमिस है।